प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जो चार त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। अगर इनमें केतु बैठा होगा तो आपको कैसा रिजल्ट देगा और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे धर्म त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण पहला भाव, पंचम भाव और नौवां भाव, ये धर्म त्रिकोण होता है। और अगर इसमें केतु अगर आपको बैठा है तो आपको एक जरूर काम करना चाहिए कि आपको मंदिर में, किसी भी मंदिर में जा करके वहां पर हवन सामग्री अगर आप देते हो तो केतु आपकी कुंडली में चाहे कितना भी बुरा बैठा होगा आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। दूसरा जो भाव है वो है अर्थ त्रिकोण। दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव, ये जो तीन भाव होते हैं ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। और अर्थ त्रिकोण में अगर केतु बैठा हुआ है तो आपको चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थान पे, जैसे कोई पार्क है या कोई रास्ता है और उसके दोनों तरफ कहीं पर भी अगर आप फलदार वृक्ष लगा लेते हो और उस फलों को लोग अगर खाते हैं तो आपको उसका बड़ा भारी पुण्य मिलता है। और आपकी कुंडली में अगर केतु जरा सा भी गड़बड़ होगा तो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। जब जब लोग उस फलदार वृक्षों से फल खाएंगे उतनी ही बार आपको जो है उस चीज का फल मिलेगा। और आपकी कुंडली में केतु कितना भी खराब हो, इन अर्थ त्रिकोण में बैठ करके वो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। तीसरा भाव है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये तीन भाव जो हैं ये काम त्रिकोण हैं। अगर इनमें केतु बैठा है तो आपको चाहिए कि किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथालय में या किसी हॉस्पिटल के बाहर जो लोग जरूरतमंद लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत है, अगर आप उनको सहायता करते हो या किसी प्रकार का उनकी आर्थिक मदद करते हो या किसी भी प्रकार का जो है उनको भोजन की व्यवस्था करते हो या भूरे कलर का अगर कंबल आप उनको दान करते हो तो केतु आपकी कुंडली में चाहे कितना भी बुरा होगा वो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। और चौथा और अंतिम जो है जो भाव होता है वो होता है मोक्ष त्रिकोण। चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीन जो भाव होते हैं ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं। और अगर इन पे केतु बैठा होगा आपको चाहिए कि शुक्ल पक्ष के दिन चांदी का चंद्रमा बना करके भगवान शिव के ऊपर किसी शिव मंदिर में जाइए और वहां शिवालय के ऊपर जो है अगर काला शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर काला नहीं भी है शिवलिंग तो शिवलिंग के ऊपर अगर आप चांदी का जो चंद्रमा है अगर आप उसको चढ़ाते हो तो आपको शुभ फल देना शुरू कर देता है। केतु आपकी कुंडली में अगर इन चारों भावों में, जिसमें मैंने धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण की बात की, अगर इनमें कहीं भी बैठा होगा और आप बताए हुए जो उपाय करते हैं तो केतु आपकी कुंडली में चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे कितनी ही पाप दृष्टि में हो, चाहे कितनी कमजोर हो, चाहे कितनी ही गलत भाव में बैठा हो, आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय उत्तराखंड, जय भारत।